कल्याण हो राजन। विराजिए राजन। कहिए राजन, कैसा आगमन हुआ? हे गुरुदेव, श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। शत्रु, मित्र, उदासीन जितने भी हैं, वैसे भी सभी को श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रिय है। आपकी आशीर्वाद मानव मूर्तिमान बनकर प्रकट हो गई हो, वह मेरी एक अभिलाषा है जो आपकी कृपा से पूर्ण हो जाएगी। हे राजन, कहिए आपकी क्या अभिलाषा है? हे राजन, आपका नाम दशरथ है। जब आपके नाम लेने वाला का सभी मनोरथ पूर्ण हो जाता है तो भला आपका कौन होगा? हे गुरुदेव, आप श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, यही मेरी इच्छा है। हे राजन, अब आप देर न कीजिए, शीघ्र ही शुभ दिन और मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज पद को मिल जाए। जो आज्ञा गुरुदेव। वेद विलंब न करे कृपा साधई सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुबराज। मुदित महीपति मति अगर आज मेरा मन श्री रामचंद्र जी को युवराज देने का है, अगर पंचों को यह मत अच्छा लगे तो अपना राय प्रस्तुत करो। हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, कृपया कीजिए, देर न लगाइए। हे सुमन जी, राज्याभिषेक की जो जो तैयारियां हैं वह आप गुरुदेव की आज्ञा से ले आइए। हे सुमन, आप राज तिलक के लिए संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आइए और पूजा की सामग्री ले आइए। राम राजय अभिषेक सुनी हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल। तब नर नाह वशिष्ठ बोला, श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक की जो जो आवश्यकताएं हो वह आप सिखलाइए। बहुत अच्छा राजन। गुरुआगमन सुनकर
मंगल हो राज्य बुद्धि मंगल भवन अमंगल गमन सेवक घर स्वामी आगमन। हे गोसाई सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल का मूल है। हे गोसाई कहिए मैं वो करूं जिससे कि स्वामी की सेवा में सेवक का लाभ हो। हे श्री रामचंद्र जी, महाराज दशरथ जी ने आपको युवराज पद देने के लिए राज तिलक की तैयारी की है। अतः आप पूजा पाठ हवन आदि संयम से पालन करें। जो आपने बोला। नहीं सुहाई नया बधा बधा हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज आप वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और हम सब देवताओं का सब काम सिद्ध हो जाए। हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को आप जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश सुख और दुख का भागी होता है। देव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार कही चरण नाम मंथर मंदमती चेरी के केरी अजस के दाई ताही करी गई गिरामती फेरी दीर्घ मंथरा नगर बना यह धूमधाम, यह सास सजावट किस कारण से हो रही है? हे माई, क्या अयोध्या में नहीं रहती? क्या कोई बाहर साथ पड़ी है? कल श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक है, इसीलिए यह सजावट हो रहा है। श्री राम का राष्ट्र भरत मातु बलि दय बिलवा
क्या तेरे बड़े गाल है? मेरी तो मन करती है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ दी होगी। कभी कुछ कहती क्यों नहीं? रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुशल तो है। हेमा, कोई मुझे क्या सीख देगी कि इसके बल पर मैं बढ़ चढ़कर बोलूंगी? आज रामचंद्र को छोड़ किसकी कुशल है? विधाता ने कौशल्या को बहुत ही अनुकूल रखी है। यह देखकर उसके हृदय गर्व से समाप्ति नहीं होगी। तुम स्वयं जाकर यह सासू क्यों नहीं देख लेती? तुम्हारा पुत्र प्रदेश है, तुझे कुछ सोच नहीं करती। मैं तो सकलत पर पड़े रहना और निर्णय का प्यारी लगती है। तुम राजा की कभी चतुराई नहीं जानती। सब चुप रह छोड़ती हूँ। जो ऐसा कुछ कहा तो सब जिन्हें पकड़कर निकलवा दूंगा। प्रियवचन करने वाली मंत्रा, मैंने तुझे शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुम पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन तो वह होगा जिस दिन राम पर रास तिलक होगा। बड़े भाई स्वामी और छोटे भाई सेवक तो होते हैं। यह तो सूर्यवंश की सुहानी रीति है। यदि सचमुच कर श्री राम का रास तिलक है तो कैसा कि तेरे मन को जो अच्छा लगे वो वस्तु मांग ले, मैं तुम्हें दूंगी। राम तो सब स्वभाव से ही सब माताएं के लिए कौशल्या के समान प्यारी है। हे माई, सारी आशाएं तो एक ही बार में टूट गई। दूसरी जीभ लगा कुछ कहूंगी तो मेरी यह अभागा सपाला शरीर तोड़ने ही योग्य होगी। तुम्हें तो वही लोकप्रिय लगती है, मैं कड़वी लगती हूँ। जो सच्ची बातें करने पर भी आपको बुरी लगती है। अब मैं भी मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुपचाप रहूंगी। विधाता ने मुझे कुरूप बनाकर बर्बाद कर दिया है। जो दिया सो पाती हूँ, जो कोई सो काटती हूँ। कोई ना जब मुझे क्या दासी छोड़ रानी तो नहीं बन जाऊंगी। ये तो है माई, मुझे आपकी यही देखी नहीं गई, इसलिए कुछ बात चलाई थी, भूल हुई, क्षमा करो। हे मंत्रा, मुझे क्या करना चाहिए तू ही बता। हे माई, तू पूछती है तो कहती हूँ, किंतु कहने से डरती हूँ। हे माई, तुमने मेरी नाम पहले ही घर बोलने लगी है। हे माई, तुमने कही कि सीताराम मुझे प्रिय है, सो सच्ची बातें हैं। सीताराम इन सभी को प्यारे हैं और मुझे भी अच्छी लगती हैं। किंतु वे दिन फिर गए। समय फिर जाने पर भाई भाई के शत्रु हो जाते हैं। जैसे सूर्य कमल के फूल का पालन तो करती है, पर जब न होने पर उन्हें ही जलाकर भस्म कर देती है। उसी तरह तुम्हारी सब कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ देना चाहती है। इसलिए हे माई, तुम उसे उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर रुंध दो। तुम्हें सुहा के झूठे बल पर कुछ भी नहीं सोचती। तुम राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। तुम्हारा सीधा स्वभाव है, तुम कपट चतुराई नहीं जानते। किंतु राम की माता कौशल्या कपट करने में चतुर और गंभीर है। इसलिए उन्होंने मौका पाकर सब बात बना ली है। राजा जो कि भरत को नन्हिहाल में भेज दिया है, उसमें आप सब राम की माता की सलाह समझिए। कौशल्या समझती हैं कि उनकी सभी सौतें अच्छी तरह सेवा करती हैं और एक भरत की माँ है जो पति के बल पर गर्वित रहती है। इसलिए उन्होंने राजा को अपने वश में करके जाल रचाकर भरत की अनुपस्थिति में राम के लिए रास तिलक का लग्न निश्चित करा ली है। यह रास तिलक सबके लिए बहुत ही अच्छा है। हे भामने, किंतु मुझे आगे की सोच विचार कर बहुत डर भी लगती है। मंत्रा, देख, मेरी बातों को बुरा न मान। मैं क्या जानती थी मुझे और भरत को तबाह करने के लिए यह कौशल रची जा रही है। मैं तो सीधी सादी स्त्री हूँ, मैं छक्का पंजा क्या जानूं। हे माई, क्या पूछती है? अभी आपको समझ में नहीं आई? पूरी राजमहल सज गया और आपको खबर तक नहीं। मैं आपके राज में हाथी पहनती हूँ, इसलिए मुझे सच कहने में कोई दोष नहीं। कल राम का रास तिलक
शंकरी बजाती घर पर रह जाओगी। कौशल्या देवी तभी तुम पाओगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे। लक्ष्मण राम के लायक होंगे। मंथरा, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनियां नित्य फटकर करती है। मैं प्रतिदिन रात को मैं स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश के कारण तुम्हें कुछ कहती नहीं। ये सखी, मैं क्या करूँ? मेरे तो सीधे स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। मैंने अपने चलते तक आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर देव ने मुझे किस पाप पर एक ही साथ सब सब दुख दिया। मैं भले ही नहीं हट जाकर जीवन बिता लूंगी, पर जीते जिस वक्त की चाकरी नहीं करूंगी। देव ने जिसे शत्रु के वश में लेकर जिलाते हैं, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। हे माई, आप मंगलानी मानकर ऐसी क्यों कर रही हो? जिसने यह दुष्परिणाम चाहिए है, वह यह सब पूरा फल पाएगी। हे भामनी, जब से मैंने यह कुमार सुनी है, तब से ना तो मुझे रातों को नींद आती है और दिन को भूख आती है। हे भामनी, मैंने जब किसी से पूछा, उन्होंने लकीर खींचकर बलपूर्वक कहा कि भरत ही राजा होंगे। हे भामनी, यदि आप कहो तो मैं उपाय बताऊं। मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ। यदि तू मेरा इतना भारी दुख देखकर कुछ करती है, तो भला मैं अपने हित के लिए क्यों न करूंगी? हे माई, आपको एक कथा याद है कि नहीं? आपके 2 वरदान प्रभु के पास धरोहर के रूप में है। उन्हें मांगकर आप अपने सारे आनंद ले लो। दूसरे के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष की वनवास मांग लो। आज की रात बीत गई तो सब काम बिगड़ जाएगी। हे भामने, आप मेरी बात को हृदय में प्रिय समझना। अब आप भवन में चले जाओ और राजा जब राम की कसम खाए तभी वर मांगना। आज की बात रात बीत गई तो सब काम बिगड़ जाएगी। हे माई, आप मेरी बातों पर गौर करके भवन में जाओ और राजा पर सहर्ष विश्वास न कर लेना। राजा की बातों पर न आ जाना। इस संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तुम मुझ पर जाति के लिए सहारा भी हो। यदि विधाता ने कल मेरा मन पूरा करे तो भेद रखी, मैं तुझे आते की पुत्री बना लूंगी। बड़को घाट करी बात के हमको बगृह जाहु, कार्य समारे हो सजग सबू सहसा जनि पछिता। सांझ समय सानंद निपु गए के कई गे गमन निठुरता निकट दिए जन भर दे हसरे। कोप भवन सुनि सर के उरा सुरपति बसई जावन हे रानी, किस लिए दुखी हो? हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे सुनैनी, अपना क्रोध का कारण तो बता।
कंगाल को राजा बना, किस राजा को देश निकाल दो। तेरा शत्रु अगर देवता भी हो तो मैं उसे क्षण भर में मार सकता हूँ। बेचारे नर नारी को चीज ही क्या है। हे सुनैनी, तू तो जानती है मेरा मन तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। मेरी प्रजा, कुटुंबी, मेरा पुत्र, यहाँ तक मेरा प्राण तेरे पशु है। मैं 100 बार श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाकर करता हूँ। हे भामिनी, तू जल्दी से अपने इस बुरे भेष का त्याग कर और मंगल शास्त्र। यह सुनी मन पुनि शपथ बड़ी हसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलो कि मृगु मनहु गिरापि निफंद। पुनि कहराउ हृदय दिया जा, वामन भय पूरा मन भावा। हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया है। मैं कल ही श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक दे दूंगा और जल्दी से अपने इस बुरे भेष का त्याग कर अपनी मंगल सार्थक। हे प्रियतम, मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने जो 2 वचन देने को कहे थे, उनके भी मिलने में कोई संदेह है? अच्छा, अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। उन 2 वरों को तुमने धरोहर रखकर कभी मांगा ही नहीं और मेरा भूलने का स्वभाव होने के कारण मुझे वह प्रसंग याद ही नहीं रहा। हे भामिनी, तुम मुझे झूठ मूठ कर दोष मत दे, चाहे 2 के बदले 4 मांग ले, क्योंकि रघुकुल में रीति चली आई है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हे प्रार्थनार्थी, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक और दीजिए, रथ को हाथ में और हे ना, मैं हाथ जोड़ करके दूसरी वर मांगती हूँ। मेरा मन रख दीजिए। तपस्वियों का वेश में उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। मेरा मनोरथ छुट्टी कल कभी खुल चुका था, पर कहीं ने हथनी की तरह उसे नष्ट कर डाला। इस अवसर पर क्या हो गया? मैं तो वैसे ही मारा गया जैसे एक योगी पुरुष की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है। क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी वाहिका का पुत्र हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बात को लगा, तब स्वस्थ समझ कर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं कर दीजिए। रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा करने वाले आप ही प्रसिद्ध हैं। आपने कहा तो कर देने को, अब भले ही कर दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अभ्यास कीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके बड़े को कहा था। राजा की दधीचि और राजा बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन को त्याग कर उन्होंने तो राजा की दिल वहां था। हे प्रिय, हे भीम, विश्वास और प्रेम को नष्ट कर ऐसे पूरे वचन क्यों बोल रही हो? मेरे तो भरत और श्री रामचंद्र जी 2 आंखें हैं। मैं कल ही दूध भेजकर दोनों भाई जब यह बात को सुनेंगे तो तुरंत आ जाएंगे। जब आएंगे तो मैं उनका राज्याभिषेक कर दूंगा। वैसे भी भरत को तो राज्य का लोभ नहीं है और श्री रामचंद्र जी को उन पर बहुत ही प्रेम है।
मैं सत्य कहता हूँ, मैं श्री रामचंद्र जी की माता ने मुझे कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, जिससे मेरा मनोरथ रूपी वृक्ष फूल न पाया। हे प्रिय, तुम दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मालूम, जिससे मेरा हृदय अभी तक जल रहा है। सत्य कही या झूठ हो, लेकिन राम का अपराध तो बता। सब कोई कहते हैं राम बड़ा ही साधु है, तू भी उनकी सराहना करती थी। पर अब मुझे पता चला कि जो माता एक पुत्र के लिए प्रतिकूल आचरण कर रही है, वह उनके विपरीत आचरण क्यों करेगी। इसलिए अब मैं भरत को बुलाऊंगा और उनका राज्याभिषेक हो जाएगा। आप चाहे करोड़ बात क्यों न करें, आपकी माया या नहीं चलेगी। या तो मैं जो मांग रहा हूँ सो दीजिए, नहीं तो नहीं कहते आप ले दीजिए। बहुत प्रपंच मुझे नहीं सुहाती। राम साधु है, आप कहने साधु है। राम की माता की भली है, मैं सबको पहचान लिया हूँ। तो इसलिए मेरा जैसा भला चाहती है मैं उसको ऐसे कर दूंगी। सवेरे होते ही मुनि का वेश धारण कर राम यदि वन को नहीं जाते तो हे राजा, मैं भी निश्चय कर लीजिए कि मेरा मन और आपका यश। ओह निष्ठुर के कई, तू सूर्य फूल के लिए वृक्ष फूल हमें मत दे। चाहे तू मेरा मस्तक मांगे, मैं तुझे अब भी दे दूंगा, लेकिन राम के विरह में मुझे मत मार। चाहे मछली बिना पानी के जीती रहे, सर्प चाहे बिना बड़ी के जीती रहे, पर राम के बिना मेरा जीवन अधूरा है। अंत में ऐसा ही करना था तो मांगना किसने कहा था। हे राजा, ठहाका मारते हंसना और गाल फुलाना क्या ये दोनों काम एक ही साथ हो सकते हैं। गाली भी खाना, कल्ले से भी करना, लड़ाई में जाकर बहादुर दिखाना और चोट भी न लेना। या तो आप अपनी जगह छोड़ दीजिए और धैर्य धारण कीजिए। असहाय स्थिति भागी रोइए पीटे नहीं। सत्यवती के लिए तो शरीर और स्त्री पृथ्वी और पृथ्वी गंध समान है। तू जो चाहे कर, तेरा कोई दोष नहीं है। मेरा काल मानो पिशाच बनकर लग गया है, वही तुझसे यह कहलवा रहा है। तेरी उजाड़ी हुई अयोध्या फिर बसेगी। श्री रामचंद्र जी और चारों भाई पुनः राज्य स्थापित करेंगे। बस तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं जाएगा। अब तू एक काम कर, जाके मेरे पैर के तरफ बैठ जा और मैं तुझे बार बार तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे जीते जी अब फिर कुछ ना कहना। हारा हारा हारा। तू हृदय से इतनी सुंदर होकर हृदय से इतनी काली होगी, मुझे अनुमान करना। ये मेरे प्यारे राम,